गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th अजय सर के द्वारा साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत। आज हम लोग बल और दाब सवाल को हल करेंगे। ये इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। बल और दाब बच्चों, किसी भी प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि उस प्रश्न में क्या दिया गया है और हमें क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न आपके सामने है, 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा? समुद्र के जल का घनत्व 1.01 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। देखिए, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? समुद्र की गहराई आपको जो पता है उसको नोट करेंगे। समुद्र की गहराई आपको दी गई है बच्चों 50 मीटर। ये 50 मीटर को हम इस प्रकार लिखेंगे, फिर से पढ़ें इस सवाल को, कि 50 मीटर गहरा समुद्र है। तो समुद्र की गहराई कितनी दी हुई है? 50 मीटर। जल का घनत्व कितना दिया हुआ है? 1.01 गुणा 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखिए, घनत्व क्या होता है? इस जो तली पर लगेगा, दाब कहाँ होगा? तली पर लगेगा। और जल की जो ऊंचाई दी हुई है वो आपको 50 मीटर दी हुई है। अब जल का घनत्व कितना दिया हुआ है? 1.01 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जी का मान कितना दिया हुआ है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है बच्चों? तली पर दाब निकालना है। यानी जो समुद्र है वो 50 मीटर गहरा है और उसके तली पर हमें दाब को गणना करनी है। तो इसको लिए फार्मूला आपको मालूम है, P बराबर HdG। H समुद्र की गहराई है, D घनत्व है और G गुरुत्वीय त्वरण है। अब इस फार्मूले की सहायता से जो जो चीज़ें हमें सवाल में दी गई हैं उसको हम रख सकते हैं। जैसे H का मान कितना दिया है? 50 मीटर दिया है। D का मान 1.01 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया हुआ है। G का मान 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। इनको ध्यान में ये रखना है कि जब इनका मान रखेंगे तो सब एक ही यूनिट में होने चाहिए। इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया? 50 की 10 से जब मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया? 500 हो गया। और 1.01 गुणा 10⁻³ हो गया। 1.01 और 500 को जब हमने मल्टीप्लाई करा तो आप देख रहे हैं 505.00 गुणा 10⁻³ हो गया। हमने नीचे से दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए 505 लिखा रहने दिया और 2 के बाद दशमलव लगा दिया हमने राइट हैंड साइड से। तो जब हम दशमलव को राइट हैंड साइड लगाते हैं तो 10 की पावर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर आया 5.05 गुणा 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, एक हाथी जो कि 25,000 न्यूटन है, यदि उसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है तो उसके द्वारा दाब की गणना करनी है। यानी जो हाथी है उसका वजन कितना है? 25,000 न्यूटन है और उसके तलवे का भी क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इन दोनों बातों को हम नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। जैसे आपने लिख लिया कि भाई हाथी का भार 25,000 न्यूटन है, उसके तलवों का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है और उस पर आरोपित बल कितना लग रहा है? P हमें निकालना है। तो P बराबर क्या हो गया? फार्मूला आपको मालूम है, F/A, दाब बटा क्षेत्रफल। तो F का मान रख दिया 25,000 न्यूटन। एरिया 0.05 है, दशमलव हटा दिया तो 100 ऊपर पहुंच गया बच्चों। 25 से 25 कट गया। 25 से 25 जब कट जाएगा तो कितने जीरो रह गए? ये देखिए, 25 से कम 25 और 1 2 3 जीरो आ गए। अब ये 3 जीरो ये और 2 जीरो ये मिलके कितने हो गए? 5 जीरो हो गए। तो 10⁻5 न्यूटन
तो इसका उत्तर कितना आया बच्चों? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने इन दो प्रश्नों को अच्छे से देखा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिखाइए कि जल पंप द्वारा 10 मीटर तक की गहराई से जल निकालना है। वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर दिया हुआ है। पारे का घनत्व 13.6 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया हुआ है। गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है बच्चों। इस सवाल को फिर से ध्यान से पढ़िए। जल पंप 10 मीटर की गहराई पर हमें पानी ऊपर को निकालना है। वायुमंडलीय दाब 76 दिया हुआ है सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में पहले बदलेंगे। देखिए 76 सेंटीमीटर को हम जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, 0.76 मीटर हो जाएगा। पारे का घनत्व 13.6 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया गया है। क्योंकि आपको ये अच्छे से मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में बच्चों 1/100 मीटर होते हैं, 76 में ज़्यादा होंगे, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे। अगली बात, जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब दिया गया है। जल की गहराई हमें ज्ञात करनी है कि भाई कितने गहराई से हम जल इसमें निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, जितना गहराई से ये जल निकालेगा उतना ही P बराबर H1D1 गुणा G बराबर क्या होगा, H2D2 गुणा G के बराबर होगा। यहाँ पर हम हर एक की वैल्यू रख देंगे और वैल्यू रखने के बाद H2 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से 0.76 गुणा 13.6 गुणा 10⁻³ इंटू 10/1000 गुणा 10 कर लेंगे। H1 हमें मालूम है पारे के दाब के बराबर दिया है, H2 हमें निकालना है, D2 हमें मालूम है जल का, और G हमें दिया गया है। तो H2 हमारा आराम से निकल आएगा बच्चों। देखिए आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है बच्चों। इस तरीके से H2 हम आराम से निकाल सकते हैं। अपनी कॉपी पर इसके नोट्स भी ज़रूर बनाते रहिएगा बच्चों, ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं। देखिए ये 1000 और 10 है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और ये 10⁻³ से 1000 कट जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा ये 1000 से ये 10⁻³ कट गए और 10 कट गए, तो 0.76 गुणा 13.6 रह गया। ये हमने काट दिया, इससे 0.76 गुणा 13.6 रह गया। अब हम 10.336 मीटर हम गहराई से इससे पानी निकाल सकते हैं। तो इसके उत्तर लिखने के लिए बच्चों हम अतः जल पंप द्वारा अधिक से अधिक 10.336 मीटर गहराई से जल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने तीनों न्यूमेरिकल इसको सीखे और इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? पिन जो है आपने देखा होगा, इसका जो सिरा होता है वो क्या होता है, इस तरीके का नुकीला होता है। तो ये आपको मालूम है P बराबर क्या होता है, F/A। तो जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना ही दाब अधिक होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर ये मोटा होगा तो क्षेत्रफल हमारा ज़्यादा होगा और ज़्यादा होने की वजह से दाब हमारा उतना नहीं लगेगा बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको दाब बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल को कम करते हैं। क्षेत्रफल कम करेंगे तो क्या करेंगे, इसको नुकीला बनाना पड़ेगा बच्चों। तो पिन को नुकीला बनाया जाता है क्योंकि ऐसा करने से इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण दाब में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर जो छूट गया था वृद्धि, उसको दोबारा लिख दिया गया है। निम्न प्रश्नों के 4 पद हैं।
रिक्त स्थान को दूसरी तरफ के अनुसार भरना है। तो एक तरफ बल और न्यूटन दिया है, दूसरी तरफ दिया है वायु दाब और न्यूटन। क्या आएगा? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और वायु दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक। एकांक क्षेत्रफल पर काम करने वाले दाब को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। वायु के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे वायु दाब कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब दाब का मात्रक पास्कल दिया है, तो बल का मात्रक क्या होगा? यहाँ पर न्यूटन होगा। तो इस प्रकार हम इसको खाली जगह को भर सकते हैं कि भाई वायु दाब कितना है? इतना। क्षेत्रफल वर्ग मीटर और आयतन किस में नापा जाएगा? घन मीटर में। तो क्षेत्रफल के बाद क्या लिखा हुआ है? वर्ग मीटर लिखा हुआ है। और आयतन के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? घन मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में नापा जाता है। यदि W1 तथा W2 दो वस्तुओं के भार दिए हुए हैं, उत्प्लावन बल इसका ये दिया हुआ है, तो W2 अगर ज़्यादा है तो वस्तु तैरेगी और W1 ज़्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। तो अगला है संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा होगा, और संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा बच्चों। तो इस प्रकार आपने ये पूरे वीडियो को ध्यान से समझा होगा, और अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर लर्निंग, कीप लीप वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।